कि सबके घर में बेटियां होती हैं। हर कोई आज एक असुरक्षित महसूस कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो हमें सुरक्षित माहौल ये सिर्फ भारत का संविधान देता है। यही वो संविधान है जो इस देश के अंदर सुरक्षित माहौल देता है। लेकिन आज ये सरकारें जिस प्रकार से इस संविधान को एक कहते हैं ना कि भारतीय संविधान को बहुत कमज़ोर करने में लगी हुई हैं, क्योंकि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना अपने आप में उनको कमज़ोर। जब मेरे ही घर में तमाम क्रिमिनल्स होंगे तो क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए पुलिस एक्ट को मजबूत क्यों करूँगा? ये रीज़न है, ये मंशा उनकी नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं बहुजन समाज पर ऑपरेशन कम्युनिटी पर अत्याचार करना। इस अत्याचार को बंद करने के लिए हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर आकर, अगर आज उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार होती तो उन व्यक्तियों की, उन दरिंदों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि इस घटना को वो अंजाम दे पाते। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। आज बड़ा दुख का विषय है। हाथरस का जो केस था पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहा। वाल्मीकि समाज की जो युवती थी उस पीड़िता की आज इलाज के दौरान मौत हो गई है, और यही जो दुख है उसको शायद हम बयां नहीं कर पाए अपने शब्दों में। लेकिन इसको लेकर माहौल भी गर्म हो चुका है और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो पूरी तरह से कटघरे में है, और होना भी लाजमी है। जिस तरह के आरोप लगातार पीड़ित परिवार लगा रहा था सरकार पर, प्रशासन पर, वो कहीं ना कहीं साबित होते नज़र आ रहे हैं। 8 दिन के बाद रेप की धाराएं जो हैं वो ऐड की जाती हैं मुकदमे में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी लापरवाही इस केस में बरती गई। हालांकि जो आरोपी गिरफ्तार करने की बात ज़रूर की गई है, लेकिन केस को किस तरह से मोड़ा गया है और जो न्याय है कहीं ना कहीं वो पीड़िता को नहीं मिल पाया था, और अभी भी कोशिशें जारी हैं। सामाजिक संगठन और जो एक्टिविस्ट हैं और जो पार्टियां हैं बहुजन समाज की, वो ज़रूर साथ आ गई हैं। तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अपने बयान दे रही हैं, गुजारिश कर रही हैं, अनुरोध कर रही हैं सरकार से कि इस मामले पर गंभीरता बनाए, लेकिन अभी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल मेरे साथ एडवोकेट राहुल हैं, बीएसपी के लीडर हैं, और आज हम इनसे उसी मुद्दे पर बात करने आए हैं और हम जानेंगे कि जो पूरा प्रकरण रहा है उसको किस नज़रिए से देखते हैं। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम तेजिंदर भाई। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी जो समाज की एक बेटी, जिनका आज बड़ी दुख के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से एक ये बहुत ही दुखद घटना हुई है, एक क्षति पहुँची है हमारे समाज को, ये मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बस साथ साथ उनके परिवार को व पूरे समाज को एक संवेदना अपनी दर्शाता हूँ। देखिए, ये जो प्रकरण इस देश के अंदर ये जो हुआ अभी हाल फिलहाल में, ये पूरे देश के अंदर, क्योंकि देखिए एक युवती के साथ में, एक वो भी जुवेनाइल बच्ची के साथ में अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही सोचने का विषय है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि हमारे देश के अंदर जो रेप का जो डेटा है, कि बताया जाता है कि 2016 के डेटा के अकॉर्डिंग कि एक दिन के अंदर 105 रेप इस देश के अंदर होते हैं। अब आप खुद सोचिए, जिस देश के अंदर 105 रेप रजिस्टर्ड होते हैं हमारे देश के अंदर, हम किस समाज की परिकल्पना कर रहे हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा कहा करते थे कि मैं एक ऐसे समाज की कल्पना करना चाहता हूं कि जिसमें महिलाओं का विकास सर्वाधिक हो। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ जिस तरीके से बच्चियों के साथ, युवतियों के साथ ये जो मामले हो रहे हैं, बहुत ही इस देश के लिए बहुत चिंता का विषय हैं। और जिस प्रकार से ये हाथरस की जो घटना है, ये बहुत ही अति निंदनीय है, क्योंकि अभी तक भी 8 दिन लग गए कि उनको प्रॉपर चार्ज फ्रेम करने में, जबकि जो मेडिकल जो गाइडलाइंस हैं वो 24 घंटे की गाइडलाइंस होती हैं कि इस मामले के अंदर 24 घंटे के अंदर उनको सेक्शन ऐड कर देने चाहिए थे। लेकिन जिन भी पदाधिकारियों ने, जिन भी पुलिस अधिकारियों ने इसको मामले को घुमाने की जो साजिश करी है, वो इसमें पूर्ण दोषी हैं। क्योंकि आज जिस प्रकार से ये जो घटना हुई है, देखिए मात्र ये केवल आज जोड़ा जा रहा है एक जाति विशेष से। आज एक जाति विशेष से उस बच्ची को मापने की कोशिश की, ये हम देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि इस देश के अंदर जातिवाद खत्म हो गया है, आज आप देख सकते हैं कि आज उस बच्ची का मेन स्ट्रीम मीडिया से नाम पूरी तरीके से गायब है। क्यों?
आज जब कोई अपर कास्ट का किसी के साथ गलत काम होता है तो उसको भरपूर बड़ा चढ़ाकर इतना दिखाया जाता है कि लोगों को जागरूक किया जाता है, तमाम संगठन बन जाते हैं, तमाम संस्थाएं बन जाती हैं उनके नामों से। लेकिन जब एक एससी समाज के साथ ऐसा होता है तो एससी समाज को मीडिया बताने का काम भी नहीं करता। और इसके साथ साथ कि ये जो मनुवादी सरकारें हैं ये पूर्ण रूप से अपने उसी मनु के विधान पर काम करने लग गई हैं कि जब हम संविधान से पहले रहा करते थे। आप जानते हैं जैसा कि देखो कि जबकि ये जो मामला है बहुत गंभीर मामला था, इसमें तो वहाँ की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, वहाँ के प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जे एक्ट का उल्लंघन उन्होंने किया है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का उन्होंने उल्लंघन किया है, जो बहुत ही ज़्यादा अति दुखद है। क्योंकि ये जो कानून, जिस हम संविधान की हम बात करते हैं, क्योंकि संविधान बच्चों को पूर्ण अधिकार देता है। अगर हम बच्चों को सुरक्षित माहौल नहीं दे सकते तो हमें लालच है ऐसे उत्तर प्रदेश की सरकार पे कि हम अपने बच्चों को सुरक्षित नहीं कर रहे। एक तरफ हमारे प्रधान सेवक वो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज उनका ये नारा हाथरस में जो ये दुखद घटना हुई पूर्ण रूप से विफल होता जा रहा है। और उन्हीं के एक सहसाथी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के अंदर आज जो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से नेग्लिजेंस किया है इस मामले को लेके, ये बहुत ही सोचने का विषय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी वहाँ के तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इस मामले को, क्योंकि देखिए जो एक ऐसी क्षति जो हमारे समाज की हुई है, जो ये दोबारा उसकी क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती। लेकिन हम ऐसे कुछ एग्जाम्पल हम उस बच्ची को न्याय दिलाने का प्रॉपर काम करें। जिन लोगों ने काम किया है, ऐसे दरिंदे जो समाज में घूम रहे हैं, इनके खिलाफ इनको सीधा फांसी की सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि एक बच्ची के साथ उसकी जीभ को काट देना, उसकी बैकबोन को तोड़ देना और तमाम ये इट इज़ ए हीनियस क्राइम। राहुल, लगातार आवाज़ उठती रही है कि SC/ST एक्ट को कमज़ोर किया जाए या कमज़ोर करने की पुरजोर कोशिश भी की गई और यहाँ तक कि एक्ट को बिल्कुल ख़त्म करने की बात की गई। लेकिन उस एक्ट में ये तक मेंशन है कि जो SC/ST एक्ट के जो मामले होंगे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाएंगे, उनके लिए विशेष अदालत होगी फास्ट ट्रैक कोर्ट। लेकिन कहीं भी ज़्यादातर जिलों में अभी तक उस कोर्ट का निर्माण तक नहीं हुआ और एक्ट लागू हुए सालों हो चुके हैं, दशक हो चुके हैं कई। लेकिन अभी तक जब ये पूरी प्रक्रिया नहीं हुई है, उन अधिकारों को, उन एक्ट को ख़त्म कर रही है सरकार और जो न्यायपालिका है। लेकिन अब स्थिति यहाँ आ जाती है जब ऐसे केस निकल कर आते हैं और इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं तो कहाँ देखता है वो एक तबका जिसके सारे अधिकार खत्म करने की पुरजोर कोशिश की जाती है। देखिए, ये जिस प्रकार से आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की गई, ये इसीलिए ऐसे ही जो हीनियस क्राइम होते हैं, ताकि क्योंकि क्या होता है ना, एक हमारे वकालत में एक बात होती है कि देर से मिला न्याय नहीं होता। फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो मेन प्राइम ऑब्जेक्टिव है, उसका मतलब यही है कि जो हीनियस क्राइम इस समाज के अंदर होते हैं उनका जो न्याय है, हम पीड़िता को जल्द से जल्द मिल जाना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि देखिए इन लोगों की नीयत साफ नहीं है, अगर नीयत साफ होती तो आज आप देखिए कि ये जो मुद्दा है, ये जो घटना हुई है, ये क्यों, ये तो हम और आप जैसे लोग इसको जागरूक कर रहे हैं समाज में। तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये फेलियर है भारत सरकार का, ये फेलियर है यूपी भाजपा की सरकार का कि ये आज तक फेल होते आए हैं। ये बात तो कर रहे हैं तमाम, ये हमेशा धर्म के नाम पर लोगों को बहकाते हैं, अपना पैसा समय सब बर्बाद करवाते हैं। लेकिन जहाँ पर कानून को इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ बात आती है, वहाँ ये पूर्ण रूप से फेलियर में आते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी के जब मेरे घर में चोर बैठा होगा तो मैं चोर को रोकने के लिए बिल क्यों लाऊंगा। तो ऐसा ही कहीं सरकारों में होता आया है, जब मेरे ही घर में तमाम क्रिमिनल्स होंगे तो क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए पुलिस एक्ट को मजबूत क्यों करूंगा। ये रीज़न है, ये मंशा उनकी नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं बहुजन समाज पर, ऑपरेस कम्युनिटी पर अत्याचार करना। इस अत्याचार को बंद करने के लिए हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर आकर, अगर आज उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार होती तो उन व्यक्तियों की, उन दरिंदों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि इस घटना को वो अंजाम दे पाते। आज उनकी इतनी हिम्मत बढ़ी कैसे? क्योंकि ये आज जो योगी सरकार चल रही, भाजपा सरकार चल रही उत्तर प्रदेश में, उनको इतना कहाँ से उनको प्रवोक मिल रहा है?
राहुल, एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि जब पीड़िता की तबीयत या ये कहें कि हालत इतनी नाजुक थी तो पीड़िता को वहीं अलीगढ़ के एक अस्पताल में रखा गया, उसे ना बड़े दिल्ली के कोई बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। जबकि कल जब देखा गया तो कल पीड़िता को दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल एडमिट कराया गया है। अगर ये पहले हो जाती है तो कहीं ना कहीं पीड़िता की जान बच ये पूर्ण रूप से मेडिकल नेग्लिजेंस है जो कि वहाँ के जेएन हॉस्पिटल के द्वारा किया गया है। क्योंकि मैंने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर की जो गाइडलाइन है वो क्लियरली मेंशन करती हैं कि हमें ऐसे हीनियस क्राइम के तौर में हमें जो हमारे पीड़िता होती हैं उनको बहुत जल्द से जल्द एक अच्छे अस्पताल में हमें पहुंचाना होता है। लेकिन ये उन्होंने उसको 3 दिन तक अपने पास में रखा, तो कहीं ना कहीं मेडिकल नेग्लिजेंस ये किया गया और किन लोगों की मंशा से किया गया ये प्रॉपर हमें उनको बताना होगा। इसीलिए पुलिस प्रशासन को बहुत स्ट्रांग उन पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए और इस देश के और समाज के लोगों का एग्जाम्पल देना चाहिए। क्योंकि आज देखिए सबके घर में बच्चियां होती हैं, सबके घर में बेटियां होती हैं, हर कोई आज एक असुरक्षित महसूस कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो हमें सुरक्षित माहौल ये सिर्फ भारत का संविधान देता है, यही वो संविधान है जो इस देश के अंदर सुरक्षित माहौल देता है। लेकिन आज ये सरकारें जिस प्रकार से इस संविधान को एक कहते हैं ना कि भारतीय संविधान को बहुत कमज़ोर करने में लगी हुई हैं, क्योंकि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ना करना अपने आप में उनको कमज़ोर करने के बराबर है। तो मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि बहुत जल्द से जल्द इस मामले पर उन दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी व कानूनी उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करें जिससे कि समाज में आने वाले कुछ लोगों को एग्जाम्पल मिले। कोई भी ऐसा प्रकरण करने से पहले उसको सोचना चाहिए कि बच्चियां हमारे घर में भी हैं। इसी के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। शर्म की बात यह है कि जैसा पूरा प्रकरण रहा और ऐसे में जो मेनस्ट्रीम मीडिया है वो कहीं ना कहीं इस मामले से पूरी तरह से दूरी बनाता नजर आया है। कहीं ना कहीं जो मेनस्ट्रीम मीडिया है उसका एक जातिवादी चेहरा भी कहीं ना कहीं नज़र आ जाता है। अब हालात जिस तरह के बने हुए हैं और एक जो वाल्मीकि समाज की जो एक बेटी है वो चली गई है, लेकिन कई सवाल भी उत्तर प्रदेश की सरकार पर खड़े कर गई है।